नमस्कार, सूजत समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झांसी की रानी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी वीरता युगों तक करेगी प्रेरित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर किया योग, दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले स्वस्थ रहने का संदेश। विकसित राजस्थान 2047 और राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों को दी दिशा। अलवर में बालिका संबल योजना से बेटियों को मिला आर्थिक संबल, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल। कामा क्षेत्र के किसानों को भजनलाल सरकार की सौगात, निःशुल्क बाजरे के बीज से हर खेत में होगी अच्छी पैदावार। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम श्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से देश की इस वीर बेटी को स्मरण करते हुए लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति उनकी अद्वितीय निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती रहेगी। राजस्थान में योग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रेरणादायक कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सीएम श्री शर्मा ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर योग अभ्यास किया। इसी अवसर पर योग साधकों, बच्चों और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने भी उनके साथ योग किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक बार फिर योग के माध्यम से सामने आई है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम ने ये संदेश दिया है कि स्वस्थ शरीर और सशक्त समाज की नींव योग से ही रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। उन्होंने जनता से नियमित योग करने और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिकतम भागीदारी की अपील की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का मानना है कि योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और जब नागरिक सशक्त होगा तो राष्ट्र की प्रगति की ओर भी अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक अहम कड़ी है। सीएम श्री शर्मा ने बताया है कि इस दिशा में पिछले वर्ष आयोजित समिट ने राज्य को निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और राजस्थान का एक प्रमुख निवेश भी केंद्र के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और निर्णायक नेतृत्व में राजस्थान एक नई आर्थिक क्रांति की ओर अग्रसर है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 11 और 12 दिसंबर को जयपुर में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निवेश साझेदारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देना है। सीएम श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए और कहा कि 2024 की इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू की प्रगति को इस बार दर्शाया जाएगा। उन्होंने सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मॉडल पर फोकस करते हुए राज्य में निवेश के नए अवसर विकसित करने की योजना प्रस्तुत की। सीएम श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि नवंबर 2025 तक के ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और थीम आधारित विभागीय कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रनअप इवेंट्स भी आयोजित हों। ये कॉन्क्लेव न केवल आगामी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 की नींव रखेगा, बल्कि निवेश योग्य परियोजनाओं की रूपरेखा भी स्पष्ट करेगा। सीएम श्री शर्मा का ये प्रयास राजस्थान को निवेश की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया है। ये योजना है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जो खासकर उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जिनके घर में 1 या 2 बेटियां हैं और जिनकी नसबंदी हो चुकी है। इस योजना ने प्रदेश में बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले कल को भी संवारने की दिशा में काम कर रही है। उनकी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर नीति में संवेदनशीलता और नेतृत्व में संकल्प हो तो सामाजिक बदलाव संभव है। अकबरपुर सीएचसी में हुई बैठक इस बात का उदाहरण है कि सरकार योजना को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए कितनी गंभीर है। पात्र परिवारों की बेटियों के नाम की जा रही एफडी न केवल वित्तीय सहारा है, बल्कि ये उस भरोसे की बुनियाद है जो सरकार और जनता के बीच
बन रहा है। राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी ये योजना एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रही है, जहां बेटियों को बोझ नहीं बल्कि गौरव के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और उनकी सामाजिक दृष्टि ये साबित करती है कि राजस्थान अब नारी गरिमा और समता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना ने कामा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद जगा दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी सोच और दूरदर्शिता का परिणाम है कि अब हजारों किसानों को उन्नत किस्म के बाजरे के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये योजना केवल बीज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, उत्पादन में आत्मनिर्भर करना और बाजार में उनकी स्थिति को मजबूत करना है। भजनलाल सरकार की इस दूरदर्शी पहल ने यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में गांव, किसान और खेती राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस वितरण अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा प्रति जन आधार कार्ड 1.50 किलोग्राम बाजरे की थैली किसानों को प्रदान की जा रही है, जो खासतौर पर सीमांत और छोटे किसानों के लिए संजीवनी बनकर सामने आई है। इससे न केवल किसानों की लागत घटेगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उपज में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक ग्रामीण विकास अधूरा ही रहेगा। उनकी सोच और योजनाओं का असर जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस योजना में महिला किसानों की भागीदारी से ये साबित होता है कि सरकार की नीतियां समावेशी और समानता पर आधारित है। सहायक अधिकारी श्री देवकांत ओझा ने इस योजना को वैज्ञानिक खेती की ओर एक बड़ा कदम बताया। भजनलाल सरकार की ये कोशिश न सिर्फ खेतों में हरियाली लाएगी, बल्कि किसानों की आत्मनिर्भरता और संतोष को भी एक नई दिशा देगी। ये राजस्थान की परंपरागत कृषि को आधुनिकता से जोड़ने की प्रेरक मिसाल बन रही है। तो सुजा समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।